हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 5 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 130। ठीक है, 130 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल हमने आगे वाला क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे। इस डब्बे में लिखेंगे 130 और क्या करते हैं, राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक अंक बच गया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक किसका वर्ग है, तो यहाँ पर देखते हैं तो एक का स्क्वायर एक होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम एक लिखेंगे और यहाँ पर भी हम एक लिखेंगे। ठीक है, तो एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है। तो हम यहाँ पर लिखे माइनस करेंगे। ठीक है, कि एक कितने बार में गया, एक बार में गया, तो यहाँ पर भागफल में भी हम एक लिखेंगे। ठीक है, एक में से एक घटाएंगे क्या होगा, 0। ठीक है, अब ऊपर से अंक उतारेंगे 30 जो है। अब यहाँ पे इस वाले भाग को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम एक रखते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे ये एक बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, 21 में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, 1। तो यहाँ पर जब 1 रखा तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 30 में से 21 माइनस करेंगे तो ये होगा 9 और इस वाले भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 1 2 और ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा लॉजिक है, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भागफल हमारा 11 है। क्या है, 11 है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा एक स्टेप, यानी कि 11 का स्क्वायर ग्रेटर देन 130, यानी कि जो संख्या दी हुई है। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि इसमें जोड़ने की बात बोल रहे हैं, यानी कि 130 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो 11 के बाद जस्ट क्या होगा, 12 होगा। तो यानी कि 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होता है 121। ठीक है, 121 से क्या है, 130 बड़ा है, और यहाँ पे देखिए 130 से बड़ा क्या होगा, 12 का हम जब वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग क्या होता है, सिंपली 144 होता है। ठीक है, 144 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली अभीष्ट संख्या। क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट संख्या कैसे निकलेगा, जो यहाँ पे दिया है देखिए 12, यानी कि जो बड़ी संख्या हमने लिया है, यानी कि इससे एक आगे लेना है। यहाँ पर 144 और माइनस करेंगे क्या, जो यहाँ पर है 130 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 130, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा आपका 14। ठीक है, यानी कि यही वो 14 है, यानी कि हम जोड़ेंगे तब लिखेंगे, चूँकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जोड़ने पे प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे संख्या था 130 और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। 14 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये 4 और यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे 1, यानी कि 144 बन गया। ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या कौन सा बना, पूर्ण वर्ग संख्या 144। अब यहाँ पर हम देखते हैं 144 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 144। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड से 2 2 का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर एक का एक बार में ले जाएंगे, क्योंकि एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तब माइनस करेंगे, 1 में से घटाएंगे 0। अब यहाँ पे दोनों अंक उतार देंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे जो 44 को पूरा पूरा कटा दे,
यहाँ पर हम 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 22 दूनी क्या होता है 44 होता है। ठीक है, यानी कि 2 बार में ले गए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 2 सिंपली लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे, 44 में से 44 घटाएंगे 0 होगा, और इस वाले भाग को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे ये निकल गया, तो लिखेंगे हम सिंपली चूँकि √144 बराबर 12, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या निकल कर आ गया 12 निकल कर आ गया। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 8400। तो यहाँ पर भी सिंपली हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल पहले निकालेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे राइट साइड से हम 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे 84 है, देखेंगे 84 कितने बार में जाएगा, यानी कि किसका वर्ग होता है जो 84 के आसपास होता है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का देखेंगे तो 81 होता है, यानी कि 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, तो यानी कि 9 का वर्ग किए हैं तो क्या आया है 81 आया है, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, और 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये होगा 3, और इस वाले भाग को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डबल अंक नीचे उतार देंगे, यानी कि डबल शून्य उतार देंगे नीचे। ठीक है, तब यहाँ पर कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम 1 रखेंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब 181 में 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 181। ठीक है, और 1 बार में यहाँ पर ले गए हैं तो यहाँ पर 1 बार में ले जाए, सॉरी यहाँ पे 9 भूल गए थे, यहाँ पे लिख दिए, और दूसरा बार में कितना बार में गया 1 बार में गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 10 में से 1 घटेगा 9, और यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 119 शेष, और इस वाले भाग को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1 1 2 8 और ये 1। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 91 है, 91 का वर्ग से क्या है ये वाला भाग बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 91 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 8400। ठीक है, और इससे ग्रेटर देन क्या है ये 91 के बाद हमें एक आगे वाली संख्या लेना है। ठीक है, तो 91 के बाद आता है 92। ठीक है, तो 92 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए लिखेंगे 92 का स्क्वायर क्या है, यहाँ से 91 से ये ज़्यादा है 92 का स्क्वायर, तब यहाँ पे 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा आपका 8464। क्या होगा 8464 होगा। ठीक है, क्या माइनस करेंगे ये वाला भाग माइनस करेंगे जो दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा। जब 64 आएगा तो हम सिंपली लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तब देखिए जोड़ेंगे यहाँ पे, किसमें जोड़ेंगे यहाँ पे ये जो संख्या है 8400 इसमेमें हम जोड़ेंगे क्या ये जो यहाँ पे घटाने पर आया है 64। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा 8464 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8464 का भी हमें वर्गमूल निकालना है और देखना है क्या ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8464। ठीक है, तब यहाँ पे राइट साइड से हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, तब यहाँ पे कितने बार में ले जाएंगे 9 बार में, तो यहाँ पे होगा 9 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 होता है, यानी कि 9 बार में ले गए हैं तो यहाँ पर भी हमें 9 लिखना होगा। तब ये माइनस करेंगे तो ये होगा 3, और इधर वाले भाग को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो ऊपर अंक है इसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि यहाँ पे 364 को पूरा कटा दें। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं ऊपर और नीचे, यानी कि 182 में हम 2 से गुणा करते हैं तो सिंपली यहाँ पे 364 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 रखना होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, और इस वाले भाग को जोड़ देंगे 2 2 4 8 1। ठीक है, तब सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि √84 64 का वर्गमूल क्या है 92 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6203, तो इसे भी हमें क्या करना है इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है,
उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है उसे हम करेंगे। तब यहाँ पर देखिए 62 है, तो 62 से कम किसका जो होता है वर्ग होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पे हम 8 का लेते हैं वर्ग तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 7 बार में ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 7 का हम वर्ग लेते हैं तो यहाँ पे होगा 49, और 7 बार में ले गए हैं तो यहाँ पर भागफल में भी हमें 7 लिखना होगा। ठीक है, और माइनस करेंगे तो 12 में से 9 घटेगा होगा 3, और यहाँ पे 5 में से 4 घटेगा 1, और इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ऊपर से जो अंक है इसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1303 हो गया। यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जो इसके आसपास आ जाए, यानी कि इर्द गिर्द है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 रखते हैं, यानी कि 148 में हम 8 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1184। ठीक है, क्या आएगा 1184, और यहाँ पे 9 रखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बार में ले गए हैं तो यहाँ पर सिंपली हमें 8 रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 119 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 119 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, भागफल 78, यानी कि 78 से ये वाला भाग क्या है, बड़ा है, तो सिंपली हम लिखेंगे चूँकि 78 का वर्ग ग्रेटर देन 6203 ग्रेटर देन एक इससे ज़्यादा, यानी कि एक संख्या आगे लेना है, यानी कि 78 के बाद क्या होता है 79 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल दिए। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 79 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो होगा आपका 6241। क्या होगा, 6241 होता है, और इसमें हमें क्या माइनस करना है, 6203 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा आपका, माइनस करने पे यहाँ से ये निकल कर आएगा 38। क्या आएगा, 38। जब यहाँ से 38 निकल कर आ गया तो सिंपली हम लिखेंगे अब यहाँ पे चूँकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जोड़ने पे जो पूर्ण वर्ग प्राप्त जो संख्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है 6203, और इसमेम हम क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो आया है घटाने पे 38, तो यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6241। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इसे भी वर्गमूल निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और इसे देखना है कि ये वाकई में किसी का वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया, और राइट साइड से क्या करेंगे, 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए 62 है, 62 से कम किसका है यहाँ पे वर्ग, तो यहाँ पे देखिए 8 का ज़्यादा हो जाएगा 64, तो 7 का ले जाएंगे 49, तो यानी कि 7 का हम वर्ग लेते हैं तो 7 का होता है 49, और 7 बार में ले गए तो यहाँ पर भी हमें 7 रखना होगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 1, ऊपर से उतारेंगे जो संख्या है। अब इस वाले भाग को जोड़ देंगे, ये होगा 14। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जो 13 से 41 को पूरा पूरा कटा दे। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो ये पूरा पूरा कटा देगा, यानी कि 149 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1341 आएगा। ठीक है, यानी कि 9 यहाँ पर रखें तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। ठीक है, अब इस वाले भाग को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो 9 9 18, 4 1 5 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अंडर रूट 6241 किसका मान है, तो देखिए 79 का है। ठीक है, यानी कि बोले तो 6241 का वर्गमूल क्या है, 79 है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर 6412, तो इसका भी क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 6412। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड से 2-2 अंक का पेयर लगाएंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे 64 है, तो 64 किसका वर्ग होता है, तो ये 8 का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पर भी लिखेंगे 8, तो जाएगा 8 8 64। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये होगा 0 और इस वाले भाग को जोड़ देंगे। अब यहाँ से निकला 12, तब देखिए यहाँ पे ये वाला भाग छोटा है, अब भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे और एक यहाँ पर शून्य देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 80 का स्क्वायर ग्रेटर देन, देखिए ये वाला भाग इससे बड़ा है क्या, 6412, और इससे एक ज़्यादा हमें लेना है। क्या करना है, एक ज़्यादा लेना है, तो 80 के बाद क्या होगा, 81 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम 81 का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 6561। ठीक है,
और माइनस क्या करेंगे, ये वाला जो दिया है संख्या 6412, ठीक है। घटाने पे क्या निकलेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 149, ठीक है। जब 149 हो गया तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी हुई है क्वेश्चन में लिखेंगे 6412 प्लस यहाँ पे हमारा जो घटाने पे आया है संख्या वहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा, 6561 आएगा, ठीक है, 6561। अब इस वाले भाग को भी हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है और देखना है ये पूरा कट जा रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड से इसका भी हम पेड़ लगाएंगे तो कितने बार में ये जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 बार में। तो 8 8 क्या होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 8 लिखना होगा। अब 65 में से 64 घटाएंगे होगा 1 और इस वाले भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 61 है तो यहाँ पर 61 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि पूरा कट जाए। यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 161 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा 0 और इस वाले भाग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो सिंपली हम लिखेंगे, चूँकि √6561 किसका मान होता है, 81 का होता है, ठीक है। यानी कि बोलेंगे 6561 का वर्गमूल क्या है, 81 है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा।